छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के किसानों को खराब खाद बीज सप्लाई का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रदेश के किसानों को घटिया क्वालिटी के बीज और दवा सप्लाई का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों को प्रदेश के बाहर के फार्मों से बीज और दवा सप्लाई की जा रही है, जिसकी कोई जानकारी सरकार नहीं दे रही। इस पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों को कोई भी खाद बीज राज्य बीज विकास निगम ही सप्लाई करती है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी या जांच का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बीच नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में जांच पर जांच हो रही है। ऐसे में हम कह रहे हैं कि प्रदेश के बाहर की 3 कंपनियों ने गलत खाद बीज दिया है, तो इसकी जांच में क्या आपत्ति है। महंत ने पूछ लिया कि सरकार किसकी चल रही है, बीजेपी की, मोदी की या साई की, और कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदी गई हैं। तो ये जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने फर्म का नाम तो दिया है और जितने छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनका एक भी नाम नहीं है। मंत्री जी, मेरे पास जानकारी है और इसमें वीना, एल्विन और नेपट्यून इंडस्ट्री, ये तो 3 हैं जिनसे बाहर से खरीदी की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार इसकी आप जांच करवानी, क्योंकि इनके खिलाफ कई शिकायतें वहाँ आई थी। विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें तो जांच पर जांच हो रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 ऐसे कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, जिन्होंने बीज सप्लाई किया है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिनने गलत दवाइयां दी हैं, गलत बीज दिया है, उसमें जांच कराने में क्या आपत्ति है। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पहले मुनत जी ने कहा विष्णुदेव की सरकार है। सरकार किसकी चल रही है बता दें, फिर प्रश्न पूछा जाए। ये मोदी जी की भी है, ये विष्णुदेव मोदी जी की गारंटी वाली सरकार, जनता पार्टी की भी है, ये कमल फूल की भी सरकार कमल है, फूल की और ये जनता की सरकार है, और ये आपकी भी सरकार है। चर्चा के बीच में ही कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि हजारों किसानों को पायोनियर कंपनी के मक्के की सप्लाई की गई, इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पूछ दिया, कब की बात कर रहे हैं? तो कश्यप ने कहा 3 साल पहले की। लेकिन सरकार किसी की हो, किसान तो हम हैं। आप लोग एक ही सवाल करते हैं, किसकी सरकार थी? सवाल के जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने दमदारी से कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। इन्होंने 2 साल का बोनस का वादा करके नहीं दिया, हमने किसानों के खाते में 2 साल का बोनस पहुंचा दिया। इस बीच सदन में आप 4 किश्त में देते थे, हम 1 किश्त में दे देंगे। हो हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष को मामला शांत कराना पड़ा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए। 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे रहे हैं। 2100। इन्होंने 2 साल बोनस की घोषणा की, इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया, वो भी हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। ये पहली सरकार है, ये 5 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पूर्ववर्ती सरकार के जो समर्थन मूल्य की राशि है, क्या उसको देंगे? आप 14 किस्त बचा है, क्या उसको आप पहले देंगे? आदरणीय अध्यक्ष पूर्ववर्ती सरकार की 14 कृषि मंत्री जी, आप 4 किस्त में देते थे, हम 1 किस्त में दे देंगे और जल्दी दे देंगे। विधानसभा में विपक्ष ने एक बार फिर से किसानों की तकलीफों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के करीब आते आते कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर प्रदेश में उतरने की तैयारी में है। यही वजह है कि इस रणनीति से सदन में भी कांग्रेस विधायक सरकार से सवाल दाग रहे हैं। किसानों को घटिया क्वालिटी की दवा और बीज सप्लाई के मसले पर सीनियर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ही टिकरा फोड़ा है। ऐसे में सदन में कांग्रेस की रणनीति पर पूर्ववर्ती सरकार के ही कारनामे भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।